लेकिन अंजाम किसी बुरे सपने से कम नहीं। सोचा था पहली बार खिताब पर कब्जा करेंगे, लेकिन एक बार फिर ये सपना बस सपना ही रह गया। दुनिया जीतने वाले कप्तान एक बार फिर आईपीएल में हो गए परेशान। विराट के हारते ही विरोधी सुनाने लगे फरमान। आईपीएल में कल खेले गए एलिमिनेटर मुकाबले में हैदराबाद ने आरसीबी को मात दी। इस हार के साथ ही बेंगलोर आईपीएल से बाहर हो गई और अब हार के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या विराट को कप्तानी छोड़नी चाहिए। क्या विराट खुद इस हार का जिम्मा लेंगे और कप्तानी छोड़ेंगे? ये सवाल विराट के कानों तक पहुंचे और उन्होंने इसका जवाब भी कल ही दे दिया। पहले आप वो सुनिए। Next year, probably things might be different. Might have a few more allowances, we never know. But still, as long as we keep looking forward to coming back together as a group and really enjoying our time together, we'll have one hell of a tournament next year as well. तो सुना आपने किस अंदाज में विराट ने क्लियर कर दिया कि वो भले ही इस सीजन खिताब नहीं जीत पाए, लेकिन भविष्य की टीम उन्हें जरूर मिल गई। तो उन हर सवाल का जवाब विराट कोहली की बात करें तो अपने बयानों से वो देते नजर आए और उन्होंने अपने बयान के जरिए ये जरूर साफ कर दिया कि अगले साल जो वापसी होगी वो धमाकेदार होगी। और धमाकेदार से आपका शो जो है क्रिकेट धमाका, वो भी धमाकेदार होने वाला है। बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट यशपाल शर्मा और सिद्धार्थ वर्मा। आप दोनों का बहुत स्वागत है। इसके अलावा इंडिया टीवी की क्रिकेट पिच से जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी वैभव बोला। कल के मुकाबले की बात करें तो कल एलिमिनेटर मुकाबला खेला गया जिसमें विराट की टीम को मिली हार। आरसीबी की बात की जाए तो लगातार ये देखने को मिल रहा है कि आरसीबी आईपीएल का खिताब नहीं जीत पाई है और कल आईपीएल सीजन 13 से भी आरसीबी बाहर हो गई। और अब कई पूर्व क्रिकेटर्स ने सवाल उठाए हैं कि अब विराट कोहली को आरसीबी की कप्तानी छोड़ देनी चाहिए। तो मेरा सबसे पहला सवाल सिद्धार्थ आपसे है, क्या बतौर, क्योंकि आपने भी क्रिकेट खेला है, तो आपको क्या लगता है कि जब इस तरह का परफॉर्मेंस टीम देती है या कुछ मैचेस में अच्छा नहीं कर पाती है या सीरीज नहीं जीत पाती है तो क्या कप्तानी छोड़ देनी चाहिए? देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अगर हम खिताब नहीं जीते हैं तो विराट को कप्तानी छोड़ देनी चाहिए। विराट एक बहुत अच्छे लीडर की तरह इस टीम को चलाते हैं। विराट के ही कप्तानी में बड़े अच्छे अच्छे नए खिलाड़ी टीम इंडिया को मिले हैं, जिसमें चहल हैं, जिसमें अभी नवदीप सैनी, सिराज और इस साल एक बहुत ही अच्छा खिलाड़ी जो उनकी टीम में आया पार्टिकल के रूप में जी। और इन सबको विराट मेंटोर कर रहे हैं और वो टीम को आगे से लीड कर रहे हैं। उनकी प्रदर्शन हमेशा से अच्छा रहा है। बिल्कुल, उनका प्रदर्शन हमेशा से अच्छा रहा है, जैसा कि सिद्धार्थ का भी कहना है। वैभव, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर विराट कोहली की बात करें, बहुत स्ट्रेटेजिकली वो अपना हर मैच खेलते हैं, लेकिन क्या पूरी टीम का जो परफॉर्मेंस है अगर वो खराब है, एक यूनिट अच्छा नहीं खेल रही है, तो उसका सारा जो जिम्मा है वो कप्तान के सर होता है या फिर टीम की परफॉर्मेंस भी मैटर करती है? देखिए जोशन, सबसे पहले तो हमें यहाँ आरसीबी के बारे में थोड़ी बात करनी चाहिए और इनकी हिस्ट्री में आपको बता दूं, साल 2008 में आरसीबी की कमान संभाली थी राहुल द्रविड़ ने, फिर केविन पीटरसन आए, अनिल कुंबले को मौका मिला, फिर डैनियल विटोरिया आए। लेकिन जब ये सब पूर्व क्रिकेटर्स चले गए ना तो फिर मौका मिला विराट कोहली को। और विराट कोहली की अगर हम बात करें तो पहली बार आरसीबी ने किसी एक कप्तान को लगातार 8 सीजन दिए कप्तानी करने के लिए। वो थोड़ा पहले परफॉर्मेंस हम देख लेते हैं कि विराट की कप्तानी में आरसीबी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। देखिए, साल 2013 में जब विराट ने पहली बार कप्तानी संभाली तो नंबर 5 पे रही, साल 2014 में नंबर 7 पर, 2015 में क्वालिफाइड 2 में जगह बनाई और ये एक साल था 2016 जिसमें आरसीबी फाइनल तक पहुंची थी। ये शानदार साल विराट के लिए बतौर बल्लेबाज भी था। लेकिन 2016 के बाद जो पिछले 3 साल थे ना, 2017, 2018, 2019, उसमें परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा और 2020 में आप एलिमिनेटर मुकाबले में पहुंचे। और जोशना, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आप भले ही आईपीएल 13 से बाहर हो गए, लेकिन जो आपने पहले शुरुआत के 10 मुकाबले खेले थे उसमें से आप 7 मैचेस जीते थे। आपकी टीम का परफॉर्मेंस अच्छा रहा था। बतौर कप्तान विराट कोहली अच्छे कप्तान है, अच्छी कप्तानी करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ थोड़े से और क्रिकेटर्स ऐसे ढूंढने होंगे जो उनके मैच विनर्स बने। जिस तरीके से कल सिद्धार्थ हमें समझा रहे थे कि सनराइजर हैदराबाद के पास ज्यादा मैच विनर्स हैं, तो वही आरसीबी के पास ना, अगर हम मैच विनर की बात करें तो सिर्फ 2 ही मैच विनर हैं और पिछले 10-12 साल से वही खिलाड़ी हैं, एबी डिविलियर्स और विराट कोहली। तो अगले सीजन में
जब जाएंगे तो 2-3 इन्हें मैच विनर ढूंढने। चलिए, वैभव के जवाब से ही मैं एक सवाल यशपाल जी आपसे पूछना चाहूंगी। एक, आपको क्या लगता है कि इस टीम को और मैच विनर्स की जरूरत है और बॉलर्स की जरूरत है? जैसे कि कल सिद्धार्थ कह भी रहे थे कि आरसीबी की टीम कल एक बॉलर से शॉर्ट हो गई, तो क्या और बॉलर्स आने चाहिए? और देवदत्त पडिक्कल का जो प्रदर्शन इस पूरे सीजन देखने को मिला है, तो वो एक भविष्य का खिलाड़ी, इस टीम के लिए युवा बेहतर खिलाड़ी साबित हो सकता है क्या? बॉलर शॉट नहीं था, लेकिन वो जो रणनीति थी वो थोड़ी सी गड़बड़ा गई। तो देखिए, आप 4-4 स्पिनर से खेलते हैं, उनसे पूरे ओवर नहीं कराते हैं। आपको परिस्थितियों के मुताबिक गेंदबाजी करनी चाहिए। आप गेंदबाजी देते हैं तेज गेंदबाज को, जहां पर उसका गेंद नहीं पहुंच रहा था, आसानी से उन्होंने शॉट्स लगा दिए। तो जो आप कह रहे हैं कि उनको एक फिनिशर चाहिए, ये समस्या आज की नहीं है, ये शुरू से अगर उनका ये देखें आईपीएल का, तो ये फिनिशर उनके पास है नहीं, ये जोड़ी ही काम करती है। वो इसीलिए ये अच्छा प्रदर्शन किया है कि डिविलियर्स ने अच्छा कर दिया, विराट ने अच्छा कर दिया। मुझे लगता है कि विराट को कप्तानी नहीं छोड़नी चाहिए, उन लोगों को छोड़ देना चाहिए वो जो ढूंढने लग जाते हैं 4 महीने पहले कि कौन सा खिलाड़ी अच्छा है, उसका वो प्रोफाइल निकालते हैं, फिर वो फ्रेंचाइजीज को देते हैं। हाँ। तो उन लोगों को हटा देना चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, विराट को कप्तानी नहीं छोड़नी चाहिए। और जैसा कि आप कह रहे हैं, फ्रेंचाइज भी ये कह चुकी है कि हम विराट के साथ स्टिक हैं तो स्टिक ही रहेंगे, कप्तान जब तक विराट खेलेंगे वही रहेंगे। बहरहाल, अब बात करते हैं कल होने वाले दूसरे क्वालिफायर मुकाबले की, जहां सनराइजर्स हैदराबाद की टक्कर दिल्ली कैपिटल्स से होगी। सनराइजर्स की टीम जहां 2016 में आईपीएल चैंपियन बन चुकी है, तो वहीं दिल्ली की टीम अभी तक एक भी फाइनल मैच नहीं जीत पाई है। ऐसे में कल होने वाले मुकाबले में दिल्ली के ऊपर प्रेशर ज्यादा होगा। और क्या सिद्धार्थ, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि युवा ब्रिगेड के ऊपर कल प्रेशर ज्यादा होगा? मुझे लगता है प्रेशर जरूर होगा, क्योंकि वो अभी तक नहीं जीते हैं। पर कल दिल्ली को कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर करना पड़ेगा। अगर मैं सरल शब्दों में कहूँ तो दिल्ली को बिल्कुल भी वैसे नहीं खेलना जैसे वो पिछले 4 मैचों से खेलते आ रहे हैं। और इसको अगर मैं थोड़ा विस्तार से कहूँ तो मुझे लगता है कि सैम्स की जगह, अगर विकेट सेम रहने वाला है जो कल था, हाँ, तो सैम्स की जगह मुझे लगता है कि हम अमित मिश्रा को ले सकते हैं, जो एक अनुभवी गेंदबाज हैं, जो एक जीती हुई आईपीएल टीम के साथ रह चुके हैं। और उसकी जगह हम ऊपर अगर पृथ्वी शॉ को अगर हम चेंज करते हैं तो हम एलेक्स कैरी को ले सकते हैं, तो उससे हमें एक टीम में बहुत ज्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो 2 बदलाव की आपने बात कही। यशपाल जी, आपको क्या लग रहा है, दिल्ली में कोई बदलाव होने चाहिए जिस तरीके से सिद्धार्थ भी कह रहे हैं? और हैदराबाद की यूनिट की बात करें तो उनको सेम प्लेइंग 11 के साथ खेलना चाहिए या कोई बदलाव? देखिए, कोई छोड़े कोई लगे, मैं उम्मीद नहीं छोड़ूंगा। मैं दिल्ली कैपिटल्स के साथ हूं। देखिए, वो ठीक है, उनका एक बुरा दिन आया तो वो खराब चला गया, लेकिन आप देखिएगा कि ये यंगिस्तान है, ये भविष्य के खिलाड़ी हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेलने वाले हैं और वो टीम में उनका चयन भी हो चुका है। दिन खराब हो सकता है, लेकिन अप्रोच थोड़ी गलत थी। आप गेंदबाज को देखिए कि आप ये मत देखिए कि क्या है, जिस स्पीड से गेंद आता है उसके मुताबिक आप अपने पैर चलाइए, अपना बल्ला चलाइए, आपको परिस्थितियों के मुताबिक खेला है। तो मुझे लगता है ये युवा खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं, सिर्फ उनको थोड़ी सी अप्रोच बदलनी होगी। जी, अप्रोच बदलने की बात तो लगातार कही भी जा रही है। वैभव, दिल्ली की बात करें तो पृथ्वी शॉ, ऋषभ पंत, इनके बल्ले से अच्छी परफॉर्मेंस निकल नहीं पा रही है। तो वहीं हैदराबाद की बात करें तो मोमेंटम हैदराबाद के साथ लगातार बरकरार है और हैदराबाद ने दिल्ली को हराया भी है। जोशना, हैदराबाद को ना 4 मीनार के लिए जाना जाता है और अब सनराइजर हैदराबाद के पास भी ना 4 मीनार पूरी तरीके से उपलब्ध है। डेविड वार्नर हो, राशिद खान हो, केन विलियमसन हो और जेसन हुडल हो, ये इस टीम की 4 मीनार बनकर अब उभर चुके हैं। और जिस तरीके से हम लगातार बात कर रहे हैं कि इस टीम के पास बहुत ज्यादा मैच विनर्स हैं जो अपने दम पर मैच जिताने की क्षमता रखते हैं। जब आपके शुरुआत में भुवनेश्वर कुमार इंजर्ड हो गए, मिचेल मार्श इंजर्ड हो गए, फिर आपको समझ नहीं आया कि जॉनी बेस्टो को खिलाएं या रिद्धिमान शाह को खिलाएं, तो इतनी परेशानी और कंफ्यूजन के बाद भी अगर ये टीम क्वालिफायर 2 में पहुंच गई है ना, तो पिछले 5-6 मैचों में हमने देखा है कि बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेले हैं। और सबसे अच्छी बात यहां करनी होगी डेविड वार्नर की। एक समय तक डेविड वार्नर बहुत ही गुस्सेल खिलाड़ी हुआ करते थे, लेकिन जब से उन्होंने आईपीएल की कप्तानी संभाली तो बहुत ही मेलो डाउन हो गए हैं। वो ज्यादा फील्ड पे चार्जअप नहीं नजर आते, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करते और खिलाड़ियों को बहुत समझाते हैं। तो जो नए डेविड वार्नर है, डेविड वार्नर 2.0 ना, ये सनराइजर हैदराबाद की सक्सेस की सबसे बड़ी गारंटी है, सबसे बड़ी गारंटी है। तो वैभव का इशारा मुझे हैदराबाद की तरफ लग रहा है। यशपाल जी, आप तो दिल्ली के बड़े फैन हैं। सिद्धार्थ, क्विकली मैं आपसे जानना चाहूंगी, कल के मैच में किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं आप? सीधी सी बात है, अगर दिल्ली, हमारे जो ओपनिंग बैट्समैन है उस पर बड़ा निर्भर करती है जी। अगर हमें ओपनिंग स्टार्ट अच्छा मिलता है दिल्ली को तो दिल्ली जरूर जीतेगी। हैदराबाद दूसरी तरफ, हैदराबाद अगर ओपनिंग स्टार्ट नहीं भी मिलता तो उसके पास बीच में ऐसे खिलाड़ी हैं जो टीम को जिता सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा निर्भर ओपनिंग बैट्समैन पे रहेगा।
मतलब सिद्धार्थ ने बहुत बैलेंस जवाब दिया, ना ही उन्होंने दिल्ली का नाम लिया ना ही हैदराबाद का, मगर दोनों का नाम ले लिया। चलिए अब बात उन खिलाड़ियों की करते हैं जो प्लेऑफ के मैच के दौरान एक्स फैक्टर खिलाड़ी साबित हो सकते हैं, और इसमें सबसे पहला नाम है दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान श्रेयस अय्यर का। श्रेयस अय्यर का क्रेडिट है 9 पॉइंट्स। पिछली 4 पारियों से श्रेयस का बल्ला खामोश है, लेकिन इसकी कसर वो दूसरे क्वालिफायर में जरूर निकालना चाहेंगे। श्रेयस अय्यर ने मौजूदा आईपीएल में 15 मैच खेले हैं, जहां 123.36 का स्ट्राइक रेट उनका है और 433 रन उनके बल्ले से निकले हैं। दिल्ली कैपिटल्स को अगर फाइनल में जाना है तो श्रेयस को एक बड़ी कप्तानी पारी जरूर खेलनी होगी। वहीं दिल्ली के ही पृथ्वी शॉ भी एक्स फैक्टर खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। इनका क्रेडिट पॉइंट है 8। उन्होंने अपने नाम के मुताबिक इस सीरीज में परफॉर्मेंस तो नहीं दी है, और यही वजह रही है कि टीम ने उन्हें कुछ मैचों में ड्रॉप भी किया था। पृथ्वी शॉ ने 13 मैचेस खेले हैं, जिसमें 136.52 का उनका स्ट्राइक रेट रहा है और सिर्फ 228 रन उन्होंने बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 2 अर्धशतक भी लगाए। दिल्ली कैपिटल्स को पृथ्वी शॉ से भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें तो यहां संदीप शर्मा एक्स फैक्टर खिलाड़ी साबित हो सकते हैं और इनका क्रेडिट पॉइंट है 8.5। पिछले 5 मैचों में संदीप शर्मा 9 विकेट ले चुके हैं, जबकि मौजूदा आईपीएल के सीजन में उनके नाम 13 विकेट हैं। दिल्ली के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज इस समय अच्छे फॉर्म में नहीं है, ऐसे में संदीप उनके लिए घातक साबित हो सकते हैं। और यशपाल जी, हम लगातार कह भी रहे हैं कि जब पावर प्ले चलता है तो संदीप सबसे ज्यादा विकेट लेते हैं और इस सीजन भी हाईएस्ट विकेट टेकर हैं ये। और उसका कारण है कि वेरिएशन है उनके पास। देखिए उनके पास वो तेज गति से गेंदबाजी तो करते हैं, लेकिन वो नकल बॉल भी है। वो हवा में इतना धीरे हो जाता है कि आप बल्ला चला दीजिए, बॉल आपके पास नहीं पहुंचता, उसका वो फायदा उनको मिलता है। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि आपके पास रफ्तार ना हो, लेकिन अगर आपके पास वेरिएशन है ना परिस्थितियों के मुताबिक, तो आप विकेट्स ले सकते हैं। तो ये संदीप ने एक एग्जाम्पल सेट किया जी, एग्जाम्पल सेट किया है, और कल दिल्ली के लिए संदीप खतरा भी साबित हो सकते हैं। बहरहाल यशपाल जी, सिद्धार्थ, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। क्रिकेट पिच से वैभव हमारे साथ जुड़े। वैभव, आपका भी बहुत शुक्रिया। इसी के साथ क्रिकेट धमाका में फिलहाल इतना ही। बिहार चुनाव में आज आखिरी दौर का मतदान खत्म हो चुका है, अब नतीजे की बारी है। शाम 6:30 बजे इंडिया टीवी पर जरूर देखिए बिहार का सुपर एग्जिट पोल।